हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन टेस्ट बुक। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के साथ जुड़ने जा रहे हैं जो हर एक स्टूडेंट का मतलब कॉमन सा टॉपिक रहता है। हमारा भी था, आपका भी होगा, आपके किसी दोस्त का भी होगा कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं, बहुत पढ़ते हैं, क्लियर, इतने इतने घंटों तक हम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद जो भी हमने पीछे का पढ़ा होता है वो सारा का सारा हम भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं आता है। जब बात आती है रिकॉल करने की, जब बात आती है उसको एग्जाम में यूज करने की, तो वहाँ पर जो भी हमने पढ़ा है उसको हम लोग याद नहीं कर पाते हैं, उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो सर इसका साइंटिफिक रीजन क्या होता है? देखो, आप हंसेंगे, कई सारे मेरे मित्र थे, दोस्त थे, जब हम लोग बीटेक में पढ़ते थे तो हमारे यूनिवर्सिटी में जब मॉर्निंग में पेपर होते थे तो वो लोग नहा के नहीं जाते थे। ठीक है, तो जैसे पूछते थे कि आप मॉर्निंग में नहा के क्यों नहीं आते हो, तो वो बोलते थे कि रात भर जो हमने पढ़ा है अगर हम मॉर्निंग में नहा लेंगे तो वो सब हम भूल जाएंगे। मतलब इस लेवल पे मेंटालिटी सेट थी कि नहाने से रात में जो पढ़ा है वो पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा। अरे मेरे भाई, ऐसा क्या रात में आपने पढ़ लिया जो नहाने से धुल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। और मे भी आपने एक चीज और भी नोटिस किया होगा, जब भी कभी एग्जाम का समय आता है, एग्जाम की जो वो रात होती है, उस रात को हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में पूरा का पूरा जो है वो स्टोर हो जाता है। इवन मतलब मैं इस लेवल पे दिमाग की फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है कि कुछ भी नज़रों की आंखों से मतलब आंखों के सामने से पास कर दिया जाए, नज़रों के सामने से वो याद हो जाता है। और वही टॉपिक 10 दिन पहले हम बहुत समझने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है। तो इसका मेजर रीजन क्या होता है? कभी आपने सोचा है कि एग्जाम की रात को ऐसा क्या होता है, मतलब ऐसा क्या बिल्कुल चमत्कार हो जाता है कि आपको सारा कुछ समझ में आने लगता है, दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाता है? ठीक है, आप भी तो वही हैं। ऐसा तो है नहीं कि 10-15 दिन में आपने बादाम खा खा के दिमाग के जो लेवल है उसको बढ़ा दिया, मेमोरी पावर शार्प कर दिया। नहीं मेरे भाई। और आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि जो हम उस समय पढ़ते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, एग्जाम के एक आध दिन बाद वो पूरा का पूरा भूल जाता है। फिर अगर आप कोशिश करो उसे याद करने की तो वो याद नहीं रहता है। तो मेरे दोस्तों ये बताइए, ऐसा पढ़ने से क्या कोई फायदा है जिसको हम 2 दिन में भूल जाएं? ऐसा कोई टॉपिक हम पढ़ें और उसका वैलिडिटी 2 दिन हो, या ऐसा कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखें जो हम 2 से 3 दिन में भूल जाएं और उसको हम लॉन्ग टाइम तक याद ना कर पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, प्लीज इसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सही नहीं है। ये सेमेस्टर के लिए सही हो सकता है, ये आपके एक वन नाइट फाइट वाले एग्जाम के लिए सही हो सकता है, बट ये ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, गेट आईएएस या और भी जो एग्जाम होते हैं उनके लिए सही पढ़ाई नहीं है। देखो होता क्या है कि ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये एक तो कामचोर होता है और दूसरा इसकी काम करने की एक कैपेसिटी है। ठीक है, उन दोनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इसका कामचोरी खत्म करना है और इसकी जो कैपेसिटी है इसको आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी हम किताब लेके तो बैठे रहते हैं, चीज़ों को देखा करते हैं, पन्नों को पलटा करते हैं, लेकिन उसमें जो लिखा है वो हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचता है। वो जो लिखा है वो दिमाग की मेमोरी तक सिग्नल नहीं जाता है और वो हमें याद नहीं होता है। तो देखो, ये चीज़ें तब होती हैं जब हम दिमाग पे ओवर एक्स्ट्रा बर्डन देने की कोशिश करते हैं। जब स्टूडेंट का दिमाग इस चीज़ में लगा होता है कि मुझे 7 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 12 घंटे पढ़ने हैं, उस टॉपर ने बोला था कि 12 घंटे पढ़िए तो आपके गेट में अच्छी रैंक आई थी, उधर वाले टॉपर ने बोला था, ठीक है, दूसरी कोचिंग वाले टॉपर ने बोला था नहीं 12 घंटे में काम नहीं होगा, 14 आवर पढ़िए तब जाके आपका काम होगा। फिर किसी और टॉपर का तब तक आपने वीडियो देखा, उसने बोला 16 घंटे पढ़िए। आप कंफ्यूज हो गए इसमें से सही कौन है?
भाई कोई भी सही नहीं होता है, ठीक है, आवर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। प्लीज मेक योर प्लान एंड स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द सब टॉपिक। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक में अपने पूरे सिलेबस को इतने फाइन तरीके से रिजॉल्व करिए, ठीक है, और उसको 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 समय के साथ कवर करने की कोशिश करिए। ना कि ये देख के कि 1 घंटे हमने पढ़ लिया है या 2 घंटे हमने पढ़ लिया है और आज का काम मेरा हो गया है। देखो, अगर इस मेंटालिटी के साथ अगर आप चलेंगे तो कभी भी आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी। कुछ समय तक तो चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, बट आफ्टर कुछ टाइम वो सारी चीजें आपके माइंड से स्किप कर जाएंगी। तो ऐसा मत करिए। पहले तो एक प्रॉपर प्लान बनाइए, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और उसको फॉलो करिए टाइम बाउंडेड, ना कि 10 घंटे 12 घंटे। घंटे की कोई पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, तभी तो आपका दिमाग चलेगा। यार उस दिन जिस दिन एग्जाम होता है उस रात में ये दिमाग में कभी नहीं आता है कि मैं 10 घंटे पढ़ चुका हूं और मैं थक गया हूं। उस दिन केवल माइंड में ये आता है कि यार किसी तरह से ना ये चीज मैं कवर कर लेता हूं, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट या ये क्वेश्चन हमने कवर नहीं किया और कल अगर ये एग्जाम में आ गया तो फिर मैं फंस जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा बैक आ जाएगा। तो ये मेंटालिटी, ये डर जो होता है ना, इस दिमाग को कामचोर बनने से बचाता है। ये अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम कर रहा होता है और यही एफिशिएंसी आपको पहले दिन से मेरे भाई यूज करना है, पहले से। दूसरा, कुछ लोग जैसे रिवीजन करते हैं या पढ़ते हैं तो बाहर बाहर से हवाबाजी करते हैं। टॉपिक देखा खत्म, टॉपिक देखा खत्म। वो लोग पता नहीं किस जल्दबाजी में रहते हैं, ठीक है। एग्जाम मान लीजिए आज कोई बच्चा गेट की प्रिपरेशन शुरू करता है, लेट्स से अभी अपने पास 9 से 10 महीने का समय है, ठीक है, और 9 से 10 महीने मोर देन इनफ है, या 10 से 11 महीने हैं, तो 10 से 11 महीने बाद आपको पेपर देना है। और ऐसा लगता है कि सुबह पढ़ के शाम को आप पेपर देने वाले हो। इस मेंटालिटी के साथ अगर किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ना शुरू करोगे, आप लाइफ में कभी नहीं सीख पाओगे और ना तो वो ज्यादा समय के लिए आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक एक डेप्थ में हम टॉपिक के नहीं जाएंगे, चीजों को डेप्थ से नहीं सीखेंगे, बेसिक से, तब तक वो चीजें दिमाग में एक प्रॉपर तरीके से इमेजिनेशन उनका सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और चीजों को जब पढ़िए तो कोशिश करिए कि उनका एक मिरर इमेज दिमाग में क्रिएट हो, ठीक है, एक मिनट में। और ये वही बच्चा कर सकता है जिसका दिमाग बिल्कुल शांत हो, जिसका दिमाग बिल्कुल क्या हो, काम हो। जो लोग इधर उधर की मतलब क्या बोले हम उसको, इधर उधर की बदतमीजियां करते रहते हैं, इधर उधर की चीजों को इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उनका दिमाग कभी भी शांत नहीं हो सकता। और शांत नहीं होगा तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। किताब कॉपी आगे खुली होगी, बस दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होगा। और दूसरी चीज, जब भी कभी आप किसी टॉपिक को पढ़ें, प्लीज उसे लिख के पढ़ें, प्रैक्टिस करें और उससे रिलेटेड अगर पॉसिबल हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करें, तभी वो चीजें ज्यादा समय के लिए आपको याद रहेंगी। अदरवाइज आज पढ़ोगे और कल आप भूल जाओगे, वो चीजें दिमाग में स्टोर नहीं रहेंगी। तो कुछ साइंटिफिक चीजें हैं जिनको आपको करना है। मेरे हिसाब से जो मैं करता था, ठीक है, मैं हमेशा जिस हिसाब से पढ़ता था या जो करता था, पहला, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन में बिलीव करता था, सब्जेक्ट के बेसिक या डेप्थ तक जाता था। थर्ड, हमेशा चेयर एंड टेबल का पढ़ने के लिए यूज करता था, प्रॉपर लिक्विड का इंटेक रखता था। कभी भी घंटे या दिन में हम शेड्यूल नहीं बनाते थे। शेड्यूल हम जो टॉपिक वाइज बाउंड करते थे, एक गिवन समय पे उसको कंप्लीट करने की हम कोशिश करते थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक प्रॉपर तरीके से चीजों को रिवीजन करते रहते थे, रिवीजन एंड मोर रिवीजन एंड मोर रिवीजन, ठीक है। जैसे साइकिल चलाना आप सीखते हो, साइकिल चलाना आप एक दिन में
नहीं सीख जाते हो, हजारों बार जब आप गिरते हो, हजारों बार जब गिरते हो, तब जाके कहीं आप साइकिल को बैलेंस करना सीखते हो। तो आप कैसे सोच सकते हो कि एक बार पढ़ोगे और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी? नहीं, हजार बार, मल्टीपल टाइम आप इसमें फेल होगे, मल्टीपल टाइम फेल होगे, एंड यू शुड रिक्वायर मल्टीपल टाइम रिवीजन। देन जाके आप सब्जेक्ट को सीखना शुरू करेंगे, एक कॉन्फिडेंस आना सब्जेक्ट में स्टार्ट होगा। सो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज से जो भी आप पढ़ेंगे एक प्रॉपर माइंड सेटअप के साथ पढ़ेंगे और शॉर्ट टर्म गोल बना के नहीं चलेंगे। सो प्लीज इसे अप्लाई करिए और देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।